राधे राधे दोस्तों। तो बहुत दिनों के बाद आज फिर आप लोग के पास आए हैं। कुछ दिनों से मेरा क्लास बंद था, जबकि अनन्या का क्लास आप लोग को मिल रहा होगा, और वो जो क्लास मिल रहा होगा वो YouTube चैनल का नाम था क्या, थोड़ा सा चेंज हुआ है मेरे भाई, ध्यान देना, ठीक है। क्या है कि वो था @आकाश अनन्या _9934, और इस पर वीडियो मिल रहा है आप लोग का, वो खुद बनाकर डाल रही है, ठीक है। पहला लेटर जो है कैपिटल में ये है, और यहाँ पर ए लेटर है जो कैपिटल में है, बाकी सब स्मॉल है, अंडरस्कोर है, 9934 है, यानी @आकाश अनन्या _9934, ठीक है। एक बात और मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि एक नया ही चैनल है, कल ही इस पे वीडियो मिलेगा, कल से ही मिलेगा। ये चैनल का नाम है @केशव ऑनलाइन क्लासेस 02। वो था 01, उसको हम 1 माने हैं, इसको हमने 2 किया है, ठीक है। सिर्फ इतना ही है, जो यहाँ पर आकाश था, केशव का कि जो हम लोग कोचिंग का नाम रखे हुए हैं, क्लास का नाम रखे हुए हैं जो हम लोग, वो केशव ऑनलाइन क्लासेस है, ठीक है। इसीलिए उसी नाम से हमने रख दिया है कि @केशव ऑनलाइन क्लासेस 02, ठीक है। 02 उसको फर्स्ट वाला को 1 मैंने माना, उसको 2 कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर जो केशव जो लिखा हुआ है बेटा, ठीक है, केशव ऑनलाइन क्लासेस जो लिखा हुआ है, सारा का सारा स्मॉल लेटर है, कोई कैपिटल नहीं है, सारा का सारा क्या है, ये स्मॉल लेटर है, @केशव ऑनलाइन क्लासेस 02। हाँ, ये भी ध्यान देना है, कहीं पर गैपिंग नहीं है, ठीक है, गैप नहीं है, एक ही साथ में है, @केशव ऑनलाइन क्लासेस 02, कहीं कोई गैप नहीं है, ठीक है। और इस चैनल पर बेटा कल से जो वीडियो ही मिलेगा, तो दिक्कत क्या हो रहा था इस चैनल पर कि अनन्या भी डाल रही थी, हम भी डाल रहे थे, ठीक है, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था। और इस चैनल पे आप लोग को सिर्फ पहले हिंदी मीडियम, कौन से मीडियम में मिलेगा आपको, हिंदी मीडियम में, और वह भी जो है 10th क्लास लिखे हैं, यहाँ देखो 10th क्लास का ही वीडियो मिलेगा, और मैथ का इसका मिलेगा, मैथ्स का पहले, ठीक है, और मैथ्स का मिलेगा NCERT बुक, ये भी लिखा हुआ है, कौन सा बुक का मिलेगा, NCERT बुक का मिलेगा, ठीक है। YouTube चैनल में समझ गए आप लोग। एक्सरसाइज जो आपका है फर्स्ट नंबर, वास्तविक संख्या। दिक्कत क्या हो रहा था कि अगर इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ा रहे थे, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा था, उसको समझ में आधा नहीं आ रहा था कि सर हिंदी मीडियम वाले कैसे पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि हिंदी मीडियम का अलग वीडियो रहेगा और इंग्लिश मीडियम वाला का वीडियो अलग रहेगा, ठीक है। वो दोनों को हमने क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। हाँ, क्लास बहुत दिनों से नहीं मिल रहा था, ये तो बात सही है, ठीक है। तो नहीं मिलने का कुछ रीजन था बेटा, और रीजन क्या ही बताऊं, बहुत मेंटल परेशानी हमको किया जा रहा था, ठीक ना, और अभी परेशान हूँ, लेकिन अब वो सारा परेशानी खत्म कर दिए हैं, ठीक है। अब से वीडियो जो है प्रत्येक दिन डालेंगे, और प्रत्येक दिन आप लोगों को वीडियो मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब मिलेगा, प्रत्येक दिन मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है वास्तविक संख्या एक बार फिर से समझ लेते हैं। चैनल 2 हो गया यूट्यूब का 2 चैनल हो गया बेटा। ये सेकंड वाला चैनल है, देख लो, ये सेकंड वाला है, ये सेकंड ही है, फर्स्ट वाला ये है, ये चार्ट बढ़िया से नहीं चल रहा, ये फर्स्ट वाला है, ठीक है।
फर्स्ट वाला है @आकाश_अनन्या_9934, ठीक है। और सेकंड में ये शुरुआत किया है @केशव ऑनलाइन क्लासेस 02, ठीक ना। इस पर आपको 10th क्लास का वीडियो मिलेगा और 11th क्लास और 12th क्लास, ठीक है। इसमें 3 ही क्लास का वीडियो आप लोग को मिलेगा मैथ्स का, ठीक है, जिसमें 10th 11th और 12th, बस इस चैनल पर और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो रहेगा नेक्स्ट में बताएंगे कि और कहाँ मिल सकता है, ठीक है। इस चैनल पर इतना ही मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे इसका वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन पार्ट। वास्तविक संख्या का हम लोग शुरू करेंगे क्या, इंट्रोडक्शन पार्ट। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो चलिए हम लोग देखेंगे जो एक्सरसाइज ये है वास्तविक संख्याएं। क्या है, वास्तविक संख्याएं जो है, वास्तविक संख्याएं इसको हम लोग बोलते हैं कौन नंबर, रियल नंबर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसका पहले इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे कि रियल नंबर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना रहेगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हिंदी मीडियम वाले में ज्यादा इंग्लिश में नहीं लिखूंगा। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है, ठीक है। पूर्ण संख्याएं किसे कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो वैसी संख्या, बहुत इजी है, वैसी संख्या जो 0 यानी शून्य से शून्य से शुरू करके लिखा जाता है, शून्य से शुरू करके अनंत तक लिखा जाता है। उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है। वैसी संख्या जिसे शून्य से शुरू करके, इसे शून्य से यानी 0 से शुरू करके लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अतः इस संख्या को अतः इस संख्या को W यानी होल नंबर ही होता है, ठीक है। इसलिए W से, अतः इस संख्या को W से सूचित किया जाता है, यानी दर्शाया जाता है, सूचित किया जाता है। W से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ W डाल दिए, W से क्या, W सूचित करेंगे होल नंबर को, तो क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे। कहां से करेंगे बेटा, 0 से। 0 1 2 3 4 5
डॉट डॉट कहां तक जाएगा बेटा? अनंत मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी, अनगिनत। ये होल नंबर हम लोग पहचान लेंगे इस तरीका से, जब जीरो से स्टार्ट करके लिखा हुआ रहेगा। कहां से रहेगा? जीरो से स्टार्ट करके लिखा हुआ रहेगा, उसे हम लोग क्या समझेंगे? होल नंबर। होल नंबर समझेंगे। होल नंबर, होल नंबर नहीं, होल नंबर को ही कहते हैं बेटा पूर्णांक संख्याएं। कौन संख्याएं कहते हैं? पूर्णांक संख्या। क्या समझ में आया कि नहीं आया? पूर्ण संख्या हम लोग किसे कहेंगे? जो शून्य से स्टार्ट करके लिखा हुआ रहेगा, शून्य से शुरू करके लिखा हुआ रहेगा, इसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मिटाते हैं, आगे लिखेंगे। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। देखिए पूर्ण संख्याएं बताएं, उसके बाद लिखते हैं बेटा रियल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या भी लिख देते हैं। ठीक है, देखिए प्राकृतिक संख्या, इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, वैसी संख्याएं जो O1 से शुरू करके, O1 से शुरू करके अनंत तक, अनंत तक लिखा जाता है, अनंत तक लिखा जाता है, लिखा जाता है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अतः इसे कैपिटल N से सूचित किया जाता है। नेचुरल नंबर होता है इसीलिए N से। सूचित किया जाता है। देखो बेटा कैपिटल N लिखेंगे इक्वल टू पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट हो रहा था, और प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होगा? O1 से स्टार्ट होगा। ऐसे देखो O1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, आपने लीजिए कहां तक? इन्फिनिटी तक। कहां तक ले लिए? इन्फिनिटी तक। ऐसे ही आप लोग को याद हो जाएगा, पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होगा, प्राकृतिक संख्या O1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट रहेगा उसे पूर्ण संख्या कहेंगे, जो O1 से स्टार्ट रहेगा उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद बताते हैं आगे। नोट हो गया? चलिए, ये था प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, और क्या था ये? प्राकृतिक। अब हम लोग चलते हैं आगे पूर्णांक संख्या के पास। पूर्ण संख्या समझा दिए, ये प्राकृतिक संख्या हो गया। अब हम लोग चलते हैं पूर्णांक संख्या। चलिए, पूर्णांक संख्या को किस तरीका से समझा जाएगा, जिसको इंटीजर नंबर कहते हैं। स्केच में बेटा इसको कहते हैं पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं। एकदम आराम से समझिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझ लेंगे उस चैप्टर का, और उसके बाद हम लोग आराम से एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या है। देखिए, इसको इस तरीका से डिफिनेशन करते हैं, संख्याओं का
संख्याओं का वैसा समूह संख्याओं का वैसा समूह जिसमें शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं शामिल होते हैं। सभी संख्याएं शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अतः पूर्णांक संख्याएं को जेड से सूचित किया जाता है। जेड से सूचित किया जाता है। ये भी जाने पूर्णांक संख्याओं को जेड से सूचित किया जाता है। यहां पर लिखते हैं नोट बेटा, नोट नंबर 1 कर देते हैं। पूर्णांक संख्याएं को दो भाग में रख सकते हैं। नहीं, कितने भाग में? 2 भाग में रख सकते हैं। कितने भाग में? 2 भाग। ए नंबर में धनात्मक पूर्णांक, वे पूर्णांक संख्याएं जो धनात्मक होती है। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं। ठीक ना? धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक जैसे देख लो 1 2 3 4 5 है ना। और ये धनात्मक पूर्णांक इन्फिनिटी तक होगा। ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा बेटा। ठीक है। बी नंबर में लिखते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक वे पूर्णांक संख्याएं जो ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है। जैसे ऋणात्मक में क्या क्या आएगा?
एग्जाम्पल देखो यहाँ दिखेगा ना बेटा, ऋणात्मक में क्या आएगा, देखिए ऋणात्मक में -1, -2, -3, -4 डॉट 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 ये भी जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। इसको कहेंगे हम लोग अऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्णांक संख्याएं का वैसा समूह, संख्याओं का वैसा समूह होता है जिसमें जीरो सहित, जीरो के साथ धनात्मक और ऋणात्मक, जिसमें शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं शामिल होते हैं। सभी संख्याएं क्या होते हैं, शामिल होते हैं, उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं नहीं, पूर्णांक। उन संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अतः पूर्णांक संख्याओं को जेड से सूचित किया जाता है और इसे दो भाग में रख सकते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक क्या, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। वो भी समझा दिए। ऋणात्मक धनात्मक पूर्णांक किसको कहेंगे, वो वैसे पूर्णांक संख्याएं जो सिर्फ धनात्मक होती है, सिर्फ पॉजिटिव होती है, उसको कहेंगे धनात्मक पूर्णांक, और जो सिर्फ निगेटिव होगा उसको कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन एक बच गया है जीरो, ठीक है। इतना पहले नोट करो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसको मिटाते हैं तो समझाते हैं शून्य के बारे में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए देखिए इसको मिटाते हैं, ठीक ना, शून्य के बारे में बताते हैं आपको। इसे मिटा देता हूं, चलिए। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक, ये तो समझ गए, इसे भी मिटा ही देता हूं। देखिए अब समझते हैं शून्य के बारे में, ठीक है। शून्य, क्योंकि उसमें शून्य भी शामिल है, ठीक है। शून्य ना तो शून्य, एक मिनट बताए, शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक होती है, ना तो धनात्मक पूर्णांक होती है, और न तो ऋणात्मक पूर्णांक होती है। न तो अऋणात्मक पूर्णांक होती है, या न तो धनात्मक है और न ही इसको ऋणात्मक कहेंगे। बट लेकिन ये कह सकते हैं, लेकिन शून्य एक पूर्णांक है। ये दिमाग में रखना हम लोग का, शून्य एक पूर्णांक है, शून्य एक पूर्णांक है, लेकिन इसको ना हम धनात्मक बोलेंगे और ना ही क्या बोलेंगे, अऋणात्मक बोलेंगे। शून्य को हम ना ही तो धनात्मक बोल सकते हैं, ना ही ऋणात्मक बोल सकते हैं, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि शून्य जो है एक पूर्णांक है, शून्य एक पूर्णांक है। एक चीज और समझ लेते हैं यहाँ पे, पूर्णांक संख्याएं को एक रेखा पर इस प्रकार दिखा सकते हैं, इस प्रकार दिखा सकते हैं, इस प्रकार दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लो तो बेटा, रेखा बनाते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट। उसके बाद बताते हैं कि पूर्णांक संख्या को किस प्रकार एक रेखा पर दिखाया जा सकता है, ठीक है।
हाँ ले लीजिए, ठीक है। देखिए एक रेखा पे आपको दिखाते हैं किस प्रकार दिखाया जाता है पूर्णांक संख्या को, ऐसे देख लीजिए। एक लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा, देखो इतना बड़ा मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसके मिडिल पॉइंट पे यानी इसको बीच लाइन का बीचों बीच मैंने एक जीरो ले लिया, ठीक है। यहाँ जीरो ले लिया, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा राइट साइड, यानी दायां पक्ष। ये राइट साइड है बेटा, ये है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। राइट साइड में सारा पॉजिटिव होता है, ठीक ना। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये आगे चलकर कहाँ तक जाएगा बेटा, इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। ये देखिए लेफ्ट में माइनस वाले नंबर होते हैं, -1, -2, -3, -4, माइनस इंफिनिटी तक जाएगा बेटा, ठीक है। यहां से लेकर अगर हम बोले यहां से लेकर यहां तक, इसको हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक प्लेटफॉर्म ही हो गया, यानी ऋणात्मक ही पूर्णांक आएगा इस साइड में, यहां से लेकर यहां तक ऋणात्मक, ठीक है। और जीरो को छोड़कर ये सारे के सारे जो आएंगे, ये जो आएंगे इसको हम लोग बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और इसके बारे में तो अभी हम बता दिए हैं कि ना तो जीरो क्या है, धनात्मक है, और ना ही क्या है, ऋणात्मक है। ये ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। लेकिन ये याद रखना है, लेकिन जीरो एक पूर्णांक है, इससे हम लोग भाग नहीं सकते हैं। एक पूर्णांक है लेकिन ये धनात्मक ना ही तो ये धनात्मक है और ना ही क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है। तो आप अच्छे तरीका से समझ गए होंगे कि पूर्णांक संख्या को किस प्रकार एक लाइन पे दिखाया जाता है, एक संख्या पे दिखाया जाता है, ठीक है। एक संख्या पे किस प्रकार पूर्णांक संख्या को हम लोग दर्शा सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग क्या कर दिए, इसे बता दिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास, इसको स्क्रीनशॉट लेके। हो गया बेटा, इसे मिटा रहे हैं। देखिए फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। आपको बतला दिए पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है। 3 पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप बढ़िया से समझते हैं, उस चैप्टर के बारे में परिचय अगर ढंग से समझ लेते हैं बेटा, तो वह आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्याएं किसे हम लोग कहेंगे, ठीक है। देखिए लिखते हैं वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जिसे जिसे P/Q के रूप में,
P/Q के रूप में लिखा जाता है, P/Q के रूप में लिखा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। रेशनल नंबर इसी को कहा जाता है, ठीक है। उसे परिमेय संख्या कहते हैं, दो बार कहते हैं बेटा, परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखो 3 को भी हम परिमेय संख्या बोलेंगे, इसीलिए कि P/Q। अच्छा एक चीज और बेटा, एग्जाम्पल से पहले जहां एक चीज याद रखना है, और ये कभी नहीं हो सकता जहां Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एक Q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक ना, 3 भी है और 4/5 भी है, कौन संख्या, परिमेय संख्या P/Q के रूप में। आप इसे समझिएगा कि कहां से P/Q के रूप में, तो इसके नीचे क्या है, 1 है, ये भी P/Q के रूप में है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, शून्य क्या परिमेय संख्या है, तो हाँ है। ऐसे है कि इसके नीचे कितना छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, ठीक है। 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे क्या छुपा हुआ है, 0, जो Q इक्वल टू 1 है, बल्कि 0 नहीं है। Q का वैल्यू सिर्फ खाली 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए अगर हम लिख दें 3 अगर हम 5 लिख दें, ठीक है, ये भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। क्यों परिमेय संख्या होगा, देखिए 3.5 लिखे, 3.5 लिखे, ये भी P/Q के रूप में है। देखिए बदलने आता है, ठीक है। 35 बाई इतना हो गया, कट भी जाएगा, 7 5 जा 2 5 जा 7 बाई कितना आया, 2 आया, तो क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जो P/Q के फॉर्म में आएगा। ये भी हो सकता है अगर इस तरीका से लिखा हो बेटा कि 2.3, इस पे पावर ऐसा रिकरिंग है, इस पे पावर क्या है, रिकरिंग है। तो रिकरिंग को कैसे हटाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 23 बाई क्या लिखेंगे, 1 पे पावर है तो 19 होगा, ठीक ना। अगर 2 पे पावर रहता तो क्या हो जाता, डबल लाइन। अगर इसी तरीका से इसको अगर लिख दे ऐसे कि 2.31 इस पे पावर है, तो हम लोग इसको हटाएंगे, इसका रूल बताएंगे आप लोग को, ठीक है। तो 231 तो पावर यहाँ क्या आ जाएगा, 99 हो जाएगा, यानी जितने पर रेटिंग रहेगा उतना ही क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, ठीक है। इस तरीका से 1 मिनट ऐसे रहेगा तब बेटा, नहीं तो होल में हो जाएगा, 0 पॉइंट इतना रहेगा तब, 0 पॉइंट इतना रहेगा तब, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक ना। 31 चलो बताते हैं। देखिए अगर ऐसे आ जाए 0.213 और इस पर रेटिंग रहे, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके पैसे लिखेंगे 213 और नीचे लिखेंगे 999। समझ गए, ये क्या हुआ कि 1 पर रेटिंग है 19, 2 पर रेटिंग है 2 डिजिट पर तो 29 हो गया, 3 पर रेटिंग है तो 399 हो गया। ये लेकिन सारे के सारे जो लिख रहे हैं सब कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या। कौन संख्या है, परिमेय संख्या। अगर यही रहेगा ऐसे, ये रहता है ऐसे, बता दो। अगर मान लो कि अगर इस तरीका से निकल जाता है 0.2 और 31 है, इस पर रेटिंग है, ठीक है। तो ये क्या होगा पता है, इसको होल में रख लेना ऐसे, 2 होल 31 और क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा, इस तरीका से, ठीक है। लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगा आगे हम बताएंगे आपको कि कैसे इसको सोल्व करेंगे। इसका एक वीडियो अलग से ही आप लोग को हम डालेंगे, ठीक ना। लेकिन एक बात यहाँ पर समझ लेना है कि 3 सिर्फ अकेले 3 है, 4/5 है, 0 है, 3.5 है, इस तरीका से रेकरिंग भी दिया हुआ रहेगा इस तरीका से। तो उसको हम लोग बोलेंगे कौन संख्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। कौन संख्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। समझ में आया, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे, ठीक है।
नोट कीजिए। नोट कर लिए। यहाँ पर अगर इस तरीका से रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज और बताते हैं आप लोग को। ये ऐसे लिखिएगा, इस पर रेकरिंग नहीं है तो यहाँ 2 रह जाएगा, और जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना 0 नीचे क्या कर देंगे, बैठा देंगे। उसको कैसे लिखा जाता है एक चीज और बता देते हैं। अगर मान लो कि 2.76 लिखा हुआ है इस पर, इस तरीका से उसको होल लिखते हैं बेटा। अगर इसको ऐसे रेकरिंग रहेगा तब क्या लिखेंगे, 2 होल 6799 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये आगे की बात है, आगे आप लोगों को समझाएंगे। पहले समझना है कि रेकरिंग माथा पे इस तरीका से सर पर ऊपर रहेगा, वह भी एक कौन संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। कौन संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, तो मिटा रहे हैं। हाँ लीजिए जल्दी स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, अगले पॉइंट की ओर। एक परिमेय संख्या बताया रेशनल नंबर, अगला होगा इरेशनल अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अगला पॉइंट क्या है, अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर इसको कहते हैं। वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, उसे अपरिमेय, उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लो। अच्छा देखो बेटा, यहाँ पर एक चीज नया चीज तुम लोग को समझाते हैं। अपरिमेय परिमेय तो इस तरीका से तुम लोग को समझा देते हैं। जैसे देखो यहाँ लिख देते हैं परिमेय, ये विद्यार्थी को दिमाग में बढ़िया से जाता नहीं है। ये परिमेय संख्या लिख देता है, ये लिख देते हैं अपरिमेय। यही पर एग्जाम्पल, इसको इस तरीका से समझ लो। अगर समझना ही है तो ऐसा समझे कि कभी हम भुलाए नहीं, एक बार पढ़ लिया तो पढ़ लिया। ठीक है, जैसे देखो अगर यहाँ पर रूट हम बेटा लिखते हैं 4, तो ये परिमेय संख्या हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि कितना का ये स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या निकल जाता है, 2 निकल कर आ जाता है। तो इसके नीचे कितना छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। ठीक है, इसलिए P/Q के फॉर्म में या गया, रूट में नहीं रहना चाहिए परिमेय संख्या को। ठीक है, वो परिमेय संख्या वही हो जो रूट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और रूट के अंदर ही जो रह जाएगा वह परिमेय संख्या होगा। जैसे कि इस पर देख लो, यहाँ रूट हम 2 लगाएंगे। ठीक है, जब रूट यहाँ पर हम 2 लगाए तो रूट 2 को वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ये जब भी निकालेंगे तो दशमलव में चला जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा, आगे तक चला जाएगा। इसीलिए इसको कौन संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और रूट 5 को कहेंगे हम लोग क्या, अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर रूट यही रह जाएगा 25, तो इसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। क्यों बोलेंगे, क्योंकि 5 का यह स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर बन जाने के बाद कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसीलिए कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। जबकि ये कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगर यहाँ पर हम लिख दें बेटा, ऐसे लिख दें तो रूट 2 + 1, ये भी कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि उसको सोल्व किया नहीं जा सकता, इसमें स्क्वायर किया नहीं जा सकता। लेकिन अगर यही संख्या अगर इस प्रकार से रह जाए कि
तो √9 + 3 हो जाए तो इसको हम लोग हल कर लेंगे। कैसे हल कर लेंगे? √3 का स्क्वायर हो जाएगा और +3 हो जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 3 + 3 = क्या आ गया 6। इसके नीचे कितना छुपा हुआ है 1, तो हम समझेंगे कौन संख्या, परिमेय संख्या। लेकिन अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये सोल्व नहीं होगा, इसका रूट नहीं हट सकता है और न इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं और न ही इसके साथ किसी को हम माइनस कर सकते हैं। यानी √3 - 1 भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। एक बात और समझना है, अपरिमेय संख्या इसको भी हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। सर 0 पॉइंट यहाँ पर लिखा हो, देखो 1 2 3 4 और फिर यहाँ पर आ गया 1 2 3 4, फिर यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरीका से दिया हुआ रहेगा। ये भी एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है, जो कि एक ऐसे पूरा हो रहा है नहीं, आगे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये परिमेय के लिए इस तरीका से हम लोग निकाल के बता दिए। ये सारे के सारे वैल्यू क्या है? अपरिमेय संख्या है। अच्छा, एक बात और आप लोग को ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है वो समझ लीजिए। ठीक है, जैसे पाई, ये पाई इसमें आता है बेटा, ध्यान देना। पाई ये है अपरिमेय संख्या, ये कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन इसका वैल्यू जो होता है 22/7, इसको हम लोग रखते हैं परिमेय में। क्या रखते हैं? परिमेय में। लेकिन इस तरह अगर इसका वैल्यू हम लिख कर अगर कैंसिल करें तो कैंसिल कभी होने वाला नहीं है, इसलिए बाद में है, इसको आप याद रखिएगा कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 को हम लोग कहते हैं कौन संख्या? परिमेय संख्या। ये बात को याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि पाई कौन संख्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो पाई होगा अपरिमेय और 22/7 होगा परिमेय। ठीक है, तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को आप अच्छे तरीका से क्या कर लिए, समझ लिए। ठीक है, तो देखो बेटा, ये वास्तविक संख्या का हम जो है इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो इस वीडियो में हम चाह रहे हैं कि इतना ही बताएं। ठीक है, ज्यादा वीडियो लंबा न करें। ठीक है, तो वीडियो नंबर 1 होगा इंट्रोडक्शन का, और नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा वो आपका 2nd होगा। 2nd वीडियो में सारा इंट्रोडक्शन पॉइंट हम खत्म कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर में जाएंगे। तो अगर जो हम बतला रहे हैं बेटा, जो हम समझा रहे हैं, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है, तो चैनल नेम आप लोग को बतला ही दिए हैं। ठीक है, क्या है? बहुत इजी है। @ एक बार फिर लिखना, देखो @ स्मॉल में के है, केशव, केशव। ठीक है, स्मॉल में सारा है, केशव ऑनलाइन, ऑनलाइन क्लासेस एक ही साथ है, ऑनलाइन क्लासेस 02, यही है बेटा। इसको मारिएगा जाकर YouTube पर तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, @ केशव ऑनलाइन क्लासेस 02। ठीक ना, इस पर आपको वीडियो बेटा 10th का और 11th 12th का, जबकि 11th 12th का आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, और 10th को आप लोग सबसे पहले हिंदी मीडियम में डालें। हिंदी मीडियम का वीडियो अलग रहेगा, इंग्लिश मीडियम में अगर डालेंगे तो उसको अलग ही रखेंगे। ठीक है, उसमें लिखा हुआ रहेगा। ठीक ना, इसीलिए कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे को दिक्कत ना हो, वो हिंदी मीडियम में ही समझेंगे कि इसमें कहीं भी हम इंग्लिश का प्रयोग नहीं किए हैं। ठीक है, इसीलिए कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे को आसानी से समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक ना, तो इस चैनल पर जाइएगा। ठीक ना, अगर वीडियो हम पढ़ा रहे हैं, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो हाँ लाइक जरूर कीजिएगा बेटा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के यहाँ वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो अच्छा बताइए, अगर कहीं दिक्कत लग रहा है और कुछ पूछना है तो कमेंट्स कर दीजिए। कमेंट्स को पढ़कर हम उसको समझाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो मेरा काम है आप लोगों को समझाना और आपका काम है इस बात को समझकर हमें सपोर्ट करना। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग हमें समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।